श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक संख्या सप्तम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुभिः यद्रचया हेतु नावा भवन्तो जानते यथा। शब्दार्थ यद क्योंकि अधातु मतः भौतिक रूप से निर्मित न होते हुए ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण देह भौतिक शरीर आरंभ शुभारंभ अस्य जीव का धातु भी पदार्थ से यद्रच्छया अकारण आकस्मिक हेतुना किसी कारण से वा अथवा भवन्तः आप जानते जैसा जानते हो यथा उसी रूप में मुझे बताए। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उससे अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाए। तात्पर्य। विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक तत्वज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भक्तिमयी सेवा के पथिक ईश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक स्थिति विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवद गीता के साथ ही श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है, किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से है? किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से है? महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के जीवों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परम पुरुष अर्थात भगवान शरीर का ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से वे पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के ही समान होते हैं। केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में है। किंतु यह प्रक्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई? भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु के से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, जिससे वह भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शमित कर सके। अतः जो प्रामाणिक भक्त शास्त्रों में दल न हो और
इन संगत जिज्ञासा का उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो उसका गुरु बनना है। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो उसका गुरु बनना है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्। इसमें 3 पॉइंट्स है जो प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहले परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो उसने क्यों भौतिक शरीर ग्रहण किया है? तो फिर क्या उससे अकस्माती देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? ये जानना बहुत जरूरी है सभी के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी जीव को ये जिज्ञासा होनी ही चाहिए कि भाई मुझे शरीर मिला है, अभी क्या करना है, उसको क्यों मिला है। ये हता तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन की शुरुआत ही यही से होती है। इसीलिए कहते हैं कि ये जिज्ञासा करनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य जीवन हम पशु है। और यहाँ दूसरी, इससे आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान के श्रीमद् भागवतम सुनने की, अभी हमने इतने हमने इतने 3-4 श्लोक में भागवतम सुनने की मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, उसको ये सुना तो हमको संतुष्टि हुई कि भाई हाँ, नित्यम शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च चेष्टिताम। मतलब ग्रहण करना चाहिए भागवतम, नित्य सुनना चाहिए श्रद्धा से। तो क्या होगा? काले न नाति दीर्घे न, बहुत कम समय में भगवान विष्णु हृदय। ये इतनी सुंदर बात सुनी। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज वहां रुके नहीं। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं ना, विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, है ना। मतलब ठीक है, ये तो हमारे लिए है कि भाई जो आगे बढ़े भक्त उनके लिए, लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? वो कहते हैं वे भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। मतलब सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं, हाँ सही बात है, सुनना है, लेकिन क्यों सुनना चाहिए? क्यों भागवत सुनना चाहिए? भागवत सुनने से इतना लाभ होता है, बरोबर है, लेकिन क्या है ऐसा भागवतम में? उसका तत्व विचार क्या है, उसका दर्शन क्या है? इसीलिए वो लोग इससे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, ये तो भागवत के में ऐसा लिखा है, लेकिन वो प्रस्तावित करना चाहते हैं कि क्यों सुनना चाहिए। सुनने से लाभ है, लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे लाभ होता है? तो ये प्रस्तावित करने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि भाई जीव को शरीर में क्यों मिलना जाना? अकस्मात मिल गया, ऐसे ही मिल गया शरीर? ये तो कितना बड़ा अच्छा सवाल है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमें शरीर क्यों मिला। ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। हम ये शरीर मुक्ति चाहते हैं या भगवत धाम जाना चाहते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? शरीर क्यों मिला वो तो पहले एस्टैब्लिश करें। इसीलिए इसमें वो जानने के लिए उत्सुक थे। ये सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता है। हम देहांतर करते रहते हैं, अभी कब तक करते रहेंगे? और हमको क्यों करना पड़ता है? पहले क्यों हमको शरीर आकस्मिक मिला या क्यों मिला? तो प्रभुपाद लिखते हैं
कि भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से है। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार के पद तथा भगवान की भक्ति में समय अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के जीवों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। ये सबसे पहला, मतलब भक्त को हमेशा ये जिज्ञासा करनी चाहिए। परीक्षित महाराज को मालूम था, फिर भी वो गुरु के समक्ष पूछते हैं, पूछा करते हैं। तो ये पहला पॉइंट इसमें है। और दूसरा पॉइंट है, क्या है कि हम सब शरीर बदलते हैं और हम लोग मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये शरीर से छूटे, जो आगे बढ़े हुए भक्त है। तो किंतु यह प्रक्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई, ये प्रश्न बहुत मतलब सुनने योग्य है कि प्रारंभ कब हुआ ऐसा आत्म साक्षात्कार। अरे अपना इस भौतिक जीवन की हमारी शुरुआत कब हुई, कब, कौन से समय से हमको ये भौतिक शरीर मिले, ये प्रश्न है जिसका उत्तर शुकदेव गोस्वामी आगे देंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान जो है उनको शरीर दिव्य है और उनका ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है हमारे जैसा। तो हमारा क्यों होता है, कब से शुरुआत होता है। भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण है और बद्ध जीवों को के विपरीत उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर बदलाता रहता है, सब प्रभुपाद। इसीलिए जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि किस प्रकार प्रारंभ हुई हमारा शरीर बदलने की प्रक्रिया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, ये दो बातें हैं। एक तो पहले जिज्ञासा करनी चाहिए, हाँ, कि हम कब से इसमें आए हैं। और दूसरा ये जो पॉइंट है ना कि सिर्फ भागवतम में सिर्फ सुनने का ही महत्व नहीं, उसका दर्शन भी महत्व है, उसका तत्वज्ञान भी महत्वपूर्ण है। अब ये दो चीज़ जो है वो कहाँ से संतुष्टि ले, तो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। ये सिखाते हैं भगवान स्वयं। सांदीपनी ऋषि के वहाँ गए भगवान और 64 दिन में 64 कला सीख ली। हाँ, भगवान को सीखना ही कुछ नहीं था, फिर भी हमको बता दे गुरु करने की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु मोरम मूर्ख मानी करिलो शोधन, मतलब मेरे गुरु मुझे मूर्ख मानते हैं और मेरे ऊपर मुझे डांटा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो इस पूरे जीव के कारण है और सभी जीव से बुद्धिशाली है, ज्यादा बुद्धिशाली। वो कहते हैं कि मेरे गुरु मुझे मूर्ख कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम वेद विधान नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए गुरु चाहिए कान पकड़ने वाला। गुरु के बिना तो कोई संभावना ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। कोई ऐसे होंगे एक्सेप्शनल केस, बाकी सबके लिए गुरु आवश्यक है, सबके लिए। तो भक्ति, और ये प्रथम स्टेप है। गुरु पादाश्रय, भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग दिखाए हैं, लेकिन सबसे पहले गुरु पादाश्रय, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, नहीं तो कौन दिखाएगा रास्ता, कौन दिखाएगा। हम लोग कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कुछ अकाउंट सीखना चाहते हैं, आपको गुरु चाहिए ना भाई, कैसे करे कुछ तो है ना। आप टेलर है तो आपने भी किसी से सीखा होगा ना। तो ये सब सीखना है, भौतिक जगत की कला सीखनी है, तो आध्यात्मिक जगत ना का ये जो दार्शनिक तत्व है वो ऐसे ही सीख जाएंगे हम नहीं। इसीलिए सबसे पहला सोपान गुरु है। ये प्रभुपाद इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है, पहले गुरु ग्रहण करना और फिर उससे शिक्षा। और क्यों ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, पूछना ही पड़ेगा गुरु को। इसे भक्ति मार्ग में होने वाली समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे।
महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। मतलब हम सब कुछ जानते हैं फिर भी गुरु के आगे मूर्ख बनकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं अभी गुरु महाराज मैं बहुत होशियार हो गया हूं, अभी आप अपना करो मैं अपना करूंगा, नहीं। यह स्पष्ट लिखा है कि महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु के से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। और एक और पॉइंट इसमें गुरु में कि गुरु कैसा होना चाहिए, या लिखा प्रभुपाद ने, गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं शिष्य पूछे और वो कोई भी जवाब दे दे, नहीं। जैसे मैंने कल शाम को बताया था कि एक व्यक्ति आया नीचे, बोला मुझे प्रोग्राम करना है गुरु का, मेरे गुरु का प्रोग्राम करना है। मैं बोला आपका गुरु क्या फिलोसॉफी समझाते हैं? तो बोले वो भगवान है, गुरु भगवान है। देखो यही तो गलत बता रहे हैं। इसीलिए गुरु सक्षम होना चाहिए। ऐसे ये जो ढोंगी गुरु नहीं होना चाहिए जो बोले अपने को मैं भगवान हूं। तुम्हारा गुरु क्या कर सकता है? सूर्य का सर्जन कर सकता है, इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन कर सकते हैं। उसके खाने के लिए गेहूं लाता है, वो तो भगवान की कृपा पे निर्भर रहता है, तो क्या गुरु होगा? तो इसीलिए सक्षम और पारंगत एक्सपर्ट होना चाहिए। वो तुरंत ही, जैसे प्रभुपाद को किसी ने बोला कि आप भगवान हो, प्रभुपाद ने उसको बहुत डांटा, बहुत डांटा, क्योंकि आज तुम भगवान बोल रहे हो, बोले कल तुम्हारे बाद के पीढ़ी वाले सब भगवान मुझे मानेंगे, और यही तो प्रॉब्लम शुरू होता है। इसीलिए गुरु को सक्षम एवं पारंगत एक्सपर्ट होना चाहिए, हाँ, जिससे वो भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शमित कर सके। अभी गुरु ही बोल दे कि मैं भगवान हूं, तो फिर शिष्य को क्या मिलेगा उस गुरु से, है ना। उसको शिष्य का तो सिर्फ पैसा ही जाएगा, गुरु दक्षिणा दो और अपना अपना काम करो, तुमको नियम पालन करना है या नहीं करना है, तुम कोई बात नहीं, तुम नियम पालन करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, मुझे क्या, मुझे दक्षिणा मिलती है। ऐसे गुरु से फिर ऐसा ही अपेक्षा में रख सकते हैं ना। ढोंगी गुरु क्या देगा तुमको? ढोंगी गुरु तुमको से पैसा चाहता है, इसलिए कभी कभी हाँ, मोस्ट ऑफ 99% लोग ऐसे ही चीटर गुरु है कलयुग में। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो ये गुरु का तो गलती है, लेकिन शिष्य का भी गलती है कि ऐसे गुरु के पास जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आप ढोंगी होगे तो आपको ढोंगी गुरु मिलेंगे, और आप अगर गंभीर है तो आपको गंभीर गुरु मिलेंगे। जो गुरु कृष्ण का रास्ता दिखाएंगे, हमें कृष्ण का रास्ता दिखना है, कृष्ण से संबंध हमारा क्या है वो जानना है। तो जिज्ञासा ऐसे गुरु से ही, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानीनः तत्वदर्शिनः, ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये सब पॉइंट से बहुत सारी अच्छी तरह, मतलब सिर्फ भागवतम में ऐसा ही नहीं है कि इसको पढ़ो तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, नहीं। क्यों कल्याण होगा, इसका कारण दिखा है। तो गुरु ढूंढता है भागवतम से दर्शन, इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछा, वो सक्षम होने के बावजूद भी पूछा कि मुझे सब कारण बताए कि हम लोग कब से इस भौतिक जगत में शरीर धारण कर रहे, बंधे हुए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ न हो, वो शिष्य पूछे कि मुझे कब से शरीर मिला है, कब से मिला, क्यों मिला, क्या कारण है? गुरु बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भगवान हूं साहब, तुम्हारा शरीर बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो समर्थ होना चाहिए, इन संगत जिज्ञासा का उत्तर देने में समर्थ। ये दोनों परीक्षित महाराज सुखदेव मुक्त पुरुष थे, उनका लास्ट जन्म था, फिर भी देखो ये चर्चा कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी क्या बोलेंगे, मैंने मेरे गुरु से सुना है, परंपरा से सुना है। और यहाँ परीक्षित सब जानते हुए भी कहते हैं कि आप मुझे बताइए ना, हमने कब से शरीर धारण करना शुरू किया। क्या अद्भुत वार्तालाप है। और प्रभुपाद लिखते हैं इन संगत जिज्ञासा का उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। हम अगर असमर्थ है तो ना बोलना चाहिए, नहीं तो
ये वल्लभाचार्य ने एक उदाहरण दिया था कि एक बार वे परिक्रमा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी चींटियां एक सांप को, जिंदा सांप को खा रही है। तो उनको शिष्य ने पूछा ये सब क्या है? तो बोला ये जो सांप है ना, वो पहले पूर्व जन्म में गुरु था और ये चींटियां उनकी शिष्य थी, और ऐसा ही होगा। तुम मिसगाइड कर रहे हो। अभी देखो ना, 2-3 गुरु तो जेल में है, शिष्य के आंख फिर भी नहीं खुलती है। इसीलिए गुरु कैसे होते हैं, वो प्रामाणिक शास्त्रों से सुनना चाहिए, शिष्य का क्या कर्तव्य है सुनना चाहिए, ये प्रकार का तत्वज्ञान समझना चाहिए। नहीं तो गुरु कुछ भी बोल देगा और बोल देगा कि ठीक है। यहाँ परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, बताते हैं ज्ञान, तब जहाँ प्रश्न आया है, कुछ उनको शंका होती है ना, नहीं समझ में आते हैं, तो पूछते नहीं 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 रुके ये कैसा, ऐसा क्यों है। इस प्रकार का शिष्य होना चाहिए। शिष्य को भी होशियार होना चाहिए। नहीं गुरु जो बोल दे स्वीकार लिया, नहीं गुरु सही बोल रहा है कि नहीं, इसका ज्ञान होना चाहिए गुरु शिष्य को। ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए आज आओ लाखों शिष्य बनाओ और सबको चीटिंग करो, फिर दूसरे जन्म में सांप बनो और ये शिष्य डंकेंगे, खा जाएंगे, जिंदा खाएंगे, क्योंकि तुमने इनको जिंदा मतलब उनका नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया है ना। इसीलिए गुरु बनना नहीं चाहिए यदि हम सक्षम नहीं है तो। हरे कृष्ण। हमें नॉलेज होने चाहिए, गुरु को भी शिष्य को भी नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली शिष्य को नॉलेज नहीं चलेगा, वो गंभीर होना चाहिए। यस मुझे जानना है, हाँ भगवान के विचार में जानना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो